ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। जी, हाल ही में जो कि पर्यावरण मंत्री ने दौरा किया था शहर में उपचार यंत्रणा को देखते हुए, तो किस प्रकार की जो है उन्हें निवेदन दिए गए, किस प्रकार की जो है बातों पे जो है विचार विमर्श करवाया गया। मैंने जब ये हमारे आदित्य ठाकरे साहब और पालन मंत्री शिंदे साहब आए, उससे पहले ही कमिश्नर साहब को 13 पॉइंट्स का लेटर दिया है, जिसमें मैंने मेन मांगनी की थी कि चंदीबाई मतमल मनसुखानी कॉलेज में कोविड-19 का या आइसोलेशन का 1 से 5 नंबर तक पूरा एक जगह पे ही किया जाए, क्योंकि स्टाफ यहाँ पर कम है। हम 10 प्रॉपर्टियाँ लें और वहाँ पर स्टाफ ही अगर अरेंजमेंट नहीं कर पाए तो उससे अच्छा है वहाँ पर 9 कॉलेज है, बहुत बड़ी लैंड है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। कोविड-19 का एक ही जगह पे किया जाए ताकि वो डॉक्टर्स जो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट नहीं है स्टाफ, डॉक्टर नर्सेज, वो वहाँ पर एक ही जगह पे रहेगा तो उनकी देखभाल अच्छी तरीके से होगी। इसके लिए मैंने मांगनी की थी कि मेहरबानी करके वो किया जाए। और दूसरी मेरी मांगनी थी कि जो टेस्ट है वो बॉम्बे के तरह करनी चाहिए, किसी डॉक्टर का इसका उसका या पहले तुम केस पेपर निकालो, इसके लिए पेशेंट मोहताज ना हो, डायरेक्ट पेशेंट जावे, जैसे मुंबई महानगर पालिका ने फैसला किया, डायरेक्ट अगर किसको लगता है जाके टेस्टिंग करवाता है तो उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। और उसके साथ में यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो 11-11 दिन तक नहीं आती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, 15 लोग 4 नंबर के और एक आदमी मेरा 1835 बैनल का 5 नंबर का अनिल, 16 लोग भर्ती हुए अमृता में, भिंडी में, 11 दिनों तक एडमिट रहे, डिस्चार्ज हुए, तभी तक भी 16 लोगों की रिपोर्ट नहीं आई थी। उसके बाद फिर जो मेरे वार्ड वाला है उसका रिपोर्ट आया है नेगेटिव, तो वो 11 दिन फोकट में रह के आए। तो इसके लिए रिपोर्ट मुंबई महानगर पालिका में 20 मिनट में रिपोर्ट मिलती है, यहाँ पर 5 दिन 7 दिन 11 दिन तक रिपोर्ट नहीं आती है। तो जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव पेशेंटों के साथ रहते रहते नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके लिए मेहरबानी करके टेस्टिंग जो है वो उसका रिपोर्ट इमीडिएट आना चाहिए। निधि को लेके जो है बातचीत की गई थी, 50 करोड़ की निधि जो है प्रस्ताव दिया गया है कि लाया जाए ताकि यंत्रणा में जो है कहीं ना कहीं सुधार लाया जाए। वहीं पे हाल ही में जिस प्रकार से जो कि परिस्थितियाँ हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से जो है निधि आनी चाहिए और अगर आती है तो किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए? मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए उनसे 50 करोड़ के एवज में 100 करोड़ की मांगनी की। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पे गवर्नमेंट ने 7 करोड़ भेजे तो हमने 17 करोड़ के तो निविदा निकाली है और वो खर्चा 40-50 करोड़ तक अभी जाने वाला है। तो जो खर्चा जाने वाला है वो आगे चल के फिर घड़ी घड़ी मांग करने से अच्छा है कि एक ही टाइम बोल दिया जाए कि 100 करोड़ रुपया भेजिए। और मैं हाथ जोड़ के हमारे आदित्य ठाकरे साहब पर्यावरण मंत्री हैं और हमारे उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनके हाथ में है। देवेंद्र फडणवीस साहब यहाँ पर आए, मैं भी उनकी पार्टी का ही अपोजिशन लीडर हूँ, वो महाराष्ट्र के, मैं महानगर पालिका का अपोजिशन लीडर हूँ। उन्होंने सुना, उन्होंने भी इनके पास ही ये बात पहुँचाई कि दीजिए, तो इनके तो हाथ में है। 2 मिनट के अंदर ये निधि भी उपलब्ध कर सकते हैं और धारावी पैटर्न जैसा पैटर्न उल्लासनगर में चालू होना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो धारावी पैटर्न के थ्रू तरह इधर उल्लासनगर में सबको चेक करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और 0 पर केसेस लाना चाहिए। मैंने ऐसे उनसे विनती की। व्यापारी काफ़ी परेशान है लॉकडाउन को लेकर। लॉकडाउन के चलते क्या कहना चाहेंगे कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो व्यापारियों का कहना है कि आंदोलन किया जाएगा? सर, 5-6 महीने से जो लॉकडाउन पहले 2 बार किए गए थे, 3 बार किए गए थे, वो ठीक थे। अभी जो 10 दिन के लिए भी कमिश्नर साहब ने लॉकडाउन किया तो भाजपा का विरोध था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, ज़्यादा बाहर लोगों को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन सफिशिएंट नहीं है, लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी तो केसेस आते रहे और 6 महीने से पूरे भारत के अंदर ये हुआ है कि अमीर लोग गरीब हो गए और गरीबी दूर हो गई है, गरीब जो लोग थे वो फकीर हो गए हैं। तो मेहरबानी करके लॉकडाउन को ना बढ़ा के केसेस कम करने के लिए पॉजिटिवली डिसीजन लेना चाहिए। लोग निकलते हैं और ये कमिश्नर साहब ने तो 20 दिन तक के, जो हमारे मोदी साहब ने भी स्ट्रिक्ट इतना नहीं किया था कि किराने वाला भी ऑनलाइन, दूध वाला भी ऑनलाइन, और ये जो 4 सहूलतें पहले दी हुई थी
वो भी अभी इन्होंने ऑनलाइन की कि किसी को पार्सल चाहिए वो भी ऑनलाइन। मतलब जो चीज़ें किराना, दूध और राशन, ये 5-6 चीज़ें जो मोदी साहब ने बैंक जो उनके पीरियड में भी जो स्ट्रिक्ट नहीं हुए थे उससे ज़्यादा इन्होंने स्ट्रिक्ट किया है। और जो वही होम डिलीवरी करता है, पार्सल भी देता है, तो वो शटर खोलता है तो पुलिस और महानगर पालिका वाले लोग पहुंच जाते हैं, शटर क्यों खोला है? तो वो डिलीवरी क्या पत्रे खोल के देगा ऊपर से? तो अगर उसको पार्सल भी होम डिलीवरी देनी है तो 10, 20, 30 अगर होम डिलीवरी के जो आया है ऑर्डर वो जमा किया तो शटर खोल के जाएगा ना घरों तक भी। ये लोग बोलते हैं शटर भी मत खोलो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।